जय हिंद स्टूडेंट। अपने पास न्यूमेरिकल है। द फर्मी एनर्जी ऑफ अ सिल्वर इज। फर्मी एनर्जी गिवन है अपने पास। फर्मी एनर्जी कितना है? 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना गिवन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो रिलेशन आप जानते होंगे कि रिलेशन बिटवीन फर्मी एनर्जी एंड एवरेज फर्मी एनर्जी, ये इसके बीच में आप रिलेशन जानते होंगे। या एवरेज एनर्जी मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, एवरेज एनर्जी आप ये रिलेशन तो जानते ही होंगे। तो क्या होता है ये फर्मी एनर्जी एंड एवरेज टोटल एनर्जी, ऐसे लिखो एवरेज टोटल एनर्जी। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी ही आपके इसमें है, तो एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो आप। आपकी जो मर्जी वो आप लिख सकते हो। एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन। तो ये आप इसका जो रिलेशन है आपको मैंने करवाया फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर, वो अपलोडेड है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप सेपरेट प्लेलिस्ट है ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, लेक्चर नंबर अप्रॉक्सीमेटली 20 या 19 है, आप देख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि आपका जो एवरेज एनर्जी है ई नॉट, वो 3/5 फर्मी एनर्जी के होता है। ये रिलेशन आपको पता होगा कि ये होता है आपका टोटल एवरेज एनर्जी। ये क्या होता है? टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, और ये आपका फर्मी एनर्जी होता है बेटा, ये फर्मी एनर्जी होता है। अब आप इसको देखें, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट आपको कैलकुलेट करना है 3/5। और फर्मी एनर्जी आपको गिवन है, 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ करना थोड़े नहीं था, बस फार्मूले में रखकर सॉल्व कर लेना था। तो 3 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 डेसिमल, 5 × 5 और 0 हो जाएगा, और फिर 0 होने के बाद 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो टोटल एवरेज एनर्जी आई ये 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में लिखना है हमको। तो जूल में लिखने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करना होगा? हमको मल्टीप्लाई करना। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लो। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाइंग बाई 3.306 आ जाएगा 5.2896, और इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। तो एवरेज एनर्जी इतनी आ गई। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, चाहे आप जूल में। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि टेम्परेचर एट व्हिच क्लासिकल पार्टिकल। अच्छा, क्लासिकल पार्टिकल है तो याद रखना, क्लासिकल पार्टिकल में ये फार्मूला होता है एनर्जी का ये फार्मूला होता है फर्मी एनर्जी का। और जब क्लासिकल में नहीं, सॉरी, मॉड क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है, और क्लासिकल में ये नहीं होता है। क्लासिकल में क्या होता है? 3/2 kT होता है। याद रखना, क्लासिकल में ये फार्मूला होता है। तो अब क्लासिकल में अगर ये फार्मूला है तो यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। बी पॉइंट में क्या कह रहा है? बी पॉइंट में कह रहा है ये कि टेम्परेचर एट व्हिच, किस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर कह रहा है कैलकुलेट करो। कह रहा है कौन से टेम्परेचर पर पार्टिकल की इसी एनर्जी पर पार्टिकल की कौन सा टेम्परेचर होगा? इसी एनर्जी पर, इस वाली एनर्जी पर पार्टिकल का टेम्परेचर क्या होगा? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो के ई इज इक्वल टू 3/2 kT होता है। तो 5.2896 इंटू 10⁻⁻19 3/2। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.38 10⁻⁻23 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है, और इंटू टेम्परेचर, यही टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है।
5.2896 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19 और 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, आप लोग अपना कर लीजिएगा। 5.2896 यही होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2, और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5.2896, अरे सॉरी, ये आ जाएगा 105792 आ जाएगा। और नीचे 1.38 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ, तो 4.14 आ जाएगा, और 10⁻⁻19 और प्लस 23। तो अब हमारा हो जाएगा 10.5792 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4.14, ये हो जाएगा 2.55 हो जाएगा, 3625188 और 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर जो आ रहा है, ये टेम्परेचर 2.55 भी कर लो और 10⁻⁴ केल्विन कर लो आप। तो क्लासिकल पार्टिकल का इस एनर्जी पर, जो इस ए से सॉल्व होकर एनर्जी आएगी, इस एनर्जी पर जो क्लासिकल पार्टिकल रहेगा उसकी टेम्परेचर कितनी होगी, वो टेम्परेचर बहुत ही हाइयर है, 2.55 10⁻⁴ केल्विन होगा। ठीक है बेटे।